हेलो दोस्तों, वीडियो के टाइटल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज का वीडियो पे हम क्या बात करने वाले हैं। कितने टाइप के इन्वेस्टमेंट है इंडिया में। आपने हमेशा ये सुना होगा कि मंथली अर्निंग में से माइनस करोगे मंथली एक्सपेंसेस को, यानी खर्चों को, तो हमारी मंथली सेविंग आ जाएगी। लेकिन वॉरेन बफेट के अनुसार ये होनी चाहिए, मंथली अर्निंग में से माइनस करें मंथली सेविंग की तो हमारी मंथली एक्सपेंसेस आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि पहले हमें अर्न किए पैसे में से कुछ पार्ट को मंथली बेसिस पे सेविंग के लिए इन्वेस्ट में डालना चाहिए, फिर उसके बाद जो बचता है उसे एक्सपेंसेस में यूज करना चाहिए। क्योंकि अगर आप आज से टाइम पे देखोगे तो ज्यादातर लोग अपनी सारी कमाई बेकार में खर्च कर देते हैं, जैसे लेटेस्ट मोबाइल फोन, नई नई कार, इस तरह के बहुत सारे पैसे बेकार में खर्च कर देते हैं और सेविंग करने के लिए ज्यादा कुछ बचता ही नहीं है। अब मैं आपको कुछ इन्वेस्टमेंट के बारे में बताऊंगा। ये मेरी एडवाइस नहीं है, ये केवल एडुकेशन पर्पस के लिए है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है, जो भी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिलता है उसका रिस्क के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है। सिंपली जितना ज्यादा रिस्क होता है उतना ही ज्यादा हमें रिटर्न मिलने के चांसेस होते हैं। तो आज के वीडियो में इसी तरह के 10 टिप्स डिस्कस होने वाला है। पीपीएफ यानी पब्लिक फंड अकाउंट, इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड, डायरेक्ट इक्विटी और शेयर परचेज, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टिंग इन गोल्ड, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम, कंपनी फिक्स डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट इन आईपीओ, इंश्योरेंस प्लान एंड इन्वेस्ट इन बॉन्ड। तो चलिए इन सब के बारे में हम डिटेल में समझते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। तो पीपीएफ इंडिया में सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म के लिए, जो कि टोटली टैक्स फ्री होता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ग्रांटेड स्कीम है। पीपीएफ अकाउंट हम किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस में ओपन करा सकते हैं। इसके अलावा हम 500 से 5 लाख तक हर साल डिपॉजिट कर सकते हैं, या तो एक साथ या मैक्सिमम 12 इंस्टॉलमेंट के साथ। ये फिक्स्ड 15 इयर्स तक करना होता है। ये इसका लॉकिंग पीरियड होता है। आफ्टर 15 इयर्स हम इसे और 5 साल तक बढ़ा सकते हैं। इसका इंटरेस्ट रेट 8 to 9% तक होता है। इसका सबसे ज्यादा एडवांटेज ये है कि ये टैक्स फ्री होता है। सेकेंड एडवांटेज ये है कि इसमें हम लोन फैसिलिटी भी मिलती है 3rd ईयर से 6 ईयर तक। सेकेंड ऑप्शन है इन्वेस्टिंग इन म्यूचुअल फंड। एक्चुअल में म्यूचुअल फंड क्या होता है? सिंपली म्यूचुअल फंड रन करती है एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर है उनसे पैसा कलेक्ट करके उनके बिहाफ पे उनके शेयर मार्केट या डेब्ट मार्केट जैसे बॉन्ड में इन्वेस्ट कर देती है, और जो भी उससे प्रॉफिट अर्न होता है वो उन इन्वेस्टर के बीच में बांट देती है उनके इन्वेस्टिंग के हिसाब से, और इन सब सर्विस के लिए वो कमीशन लेती है। मतलब ये केवल बीच में काम करते हैं। मान लो आपको कोई जानकारी नहीं है शेयर्स के बारे में, या आपके पास टाइम ही नहीं है तो इन सब के बारे में नॉलेज पा सको, तो इस टाइप के लोग ही म्यूचुअल फंड प्रेफर करते हैं, और कंपनी उन लोगों के बिहाफ इन्वेस्ट करती है जो लोग इक्विटी और डेब्ट मार्केट में जानना चाहते हैं। उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। थर्ड ऑप्शन है डायरेक्ट इक्विटी और शेयर परचेज। क्या आपको पता है कि स्टॉक के शेयर को खरीदने से पहले उसके बारे में कैसे जाना जाता है? अगर आप कर सकते हैं तो डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करना एक अच्छा ऑप्शन है। अगर लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वैसे तो डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करना रिस्की होता है, लेकिन अगर आप 15 साल से ज्यादा के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो अच्छे रिटर्न पा सकते हैं। इक्विटी में इन्वेस्ट करने के 2 तरीके होते हैं। पहला थ्रू प्राइमरी मार्केट और दूसरा है थ्रू सेकेंडरी मार्केट। जब कोई कंपनी पहली बार शेयर इशू करती है उसे हम इनिशियल पब्लिक में, जो कि प्राइमरी मार्केट के थ्रू होता है। सेकेंडरी मार्केट में हम उन कंपनी के शेयर परचेज करते हैं जो ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज में इनलिस्टेड होती है। मैं यहाँ शेयर इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, न कि शेयर ट्रेडिंग की। एक इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर को शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में
ज्यादा बाई और सेलिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें हर बाई और सेल पर एक ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ता है जो कि हमारे प्रॉफिट को कम कर सकता है। फोर्थ ऑप्शन है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट। रियल एस्टेट तो आपको पता ही होगा कि इसके अंदर प्रॉपर्टी, लैंड, बिल्डिंग जैसे चीजों को खरीदा और बेचा जाता है और कुछ समय बाद उसे हाई प्राइस पर खरीद कर बेच दिया जाता है और इसमें जो भी प्रॉफिट होता है उसे हम कैपिटल गेन कहते हैं। रियल एस्टेट बिजनेस इंडिया में रैपिड ग्रोथ पर है। कोई सिंगल इन्वेस्टर फ्लैट खरीद कर लाभ पा सकता है। रियल एस्टेट को इंडिया में मनी मेकिंग भी कहते हैं, क्योंकि इसमें गारंटी के साथ 30% से लेकर 100% तक रिटर्न मिल जाता है। लेकिन इतना हाई प्रॉफिट कमाने के लिए इन्वेस्टर को अच्छा खासा प्रॉपर रिसर्च भी करना पड़ता है और तभी ये प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए और उसी जगह पर प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए जहां अगले 5 से 10 सालों के बाद हाई होने के चांसेस होते हैं। फिफ्थ ऑप्शन है इन्वेस्टिंग इन गोल्ड। गोल्ड एक एवरग्रीन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, क्योंकि हम गोल्ड को किसी भी तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड डिपॉजिट स्कीम, गोल्ड ETF, गोल्ड बार, गोल्ड म्यूचुअल फंड। गोल्ड डिपॉजिट स्कीम को 2015 बजट में अनाउंस किया गया था। इसके अंदर इन्वेस्टर डिपॉजिट कर सकता है। मिनिमम 200 ग्राम गोल्ड बॉन्ड के बदले इन्वेस्टर को 3% से लेकर 5% तक इन्वेस्ट रेट, जो कि टैक्स फ्री भी होता है। इसके अंदर 3 से 5 साल तक लॉकिंग पीरियड भी होता है, मतलब इसके पहले इन्वेस्टर को गोल्ड वापस नहीं मिलेगा। गोल्ड पे किसी भी तरह का कैपिटल टैक्स नहीं लगता है। इसके बदले इन्वेस्टर कैश या बॉन्ड भी ले सकता है। सिक्स्थ ऑप्शन है पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम। इस इन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सैलरी एम्प्लॉय और बिजनेस पर्सन के लिए ये एक अच्छी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट माना जाता है। क्योंकि ये गवर्नमेंट सेविंग स्कीम है, इसीलिए इसमें बहुत ही लो रिस्क होता है और इसमें मीडियम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाता है। कुछ पॉपुलर सेविंग स्कीम है जैसे नेशनल सेविंग स्कीम, रेकरिंग डिपॉजिट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना। इन सब में नेशनल सेविंग स्कीम एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। ग्रांटेड रिटर्न है अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और अगर आप 10 साल से या उससे ज्यादा के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो NSE डिसेंट प्रोवाइड करा सकते हैं। सेवेंथ ऑप्शन है कंपनी फिक्स डिपॉजिट। बैंक FD के तुलना में कंपनी FD को प्रेफर किया जाता है, क्योंकि इसमें हाई इंटरेस्ट रेट मिलता है। कंपनी कॉर्पोरेट FD यूज करती है। स्मॉल इन्वेस्टर से पैसा लेने के लिए इन्वेस्टर को इस टाइप के FD को पीरियड में केयरफुली सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर इन्वेस्टर मैच्योरिटी के पहले अपने पैसे को विड्रॉ नहीं कर सकता है, जैसे कि बैंक FD में होता है। और इस इन्वेस्टमेंट को RBI कंट्रोल नहीं करता है। इसमें थोड़ा सा रिस्क होता है क्योंकि इसका इंटरेस्ट रेट हाई होता है। एट्थ ऑप्शन है इन्वेस्टिंग IPO। IPO क्या होता है? IPO इंडियन पब्लिक ऑफरिंग, जिसमें ब्रांड न्यू कंपनी फर्स्ट टाइम अपने शेयर मार्केट में लॉन्च करती है। ये शेयर इशू क्यों करती है? पैसा पाने के लिए, जिसमें बिजनेस की या कंपनी की ग्रोथ हो सकती है। जो IPO मार्केट होता है उसे हम प्राइमरी मार्केट भी बोलते हैं। जब कोई भी कंपनी शेयर इशू करती है तो वह डायरेक्ट पब्लिक को करती है प्राइमरी मार्केट के थ्रू। फिर वो कंपनी इनलिस्ट हो जाती है स्टॉक एक्सचेंज में, सेकेंडरी मार्केट में। इसके बाद जिस पब्लिक ने उस शेयर को खरीदा था वो फर्दर पब्लिकली सेलिंग या बाइंग कर सकता है। IPO जो एवरेज स्टॉक है उनसे थोड़े डिफरेंट होते हैं। इनके साथ कई तरह के रिस्क भी जुड़े होते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर के पास कंपनी के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होता है। अब IPO में रिस्क होता है तो प्रॉफिट के चांसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं। अगर कंपनी फ्यूचर में अच्छी ग्रोथ कर जाती है तो लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, मगर इसमें इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी के बारे में जानकारी लेनी पड़ती है और अपना समय भी इन्वेस्ट करना पड़ता है। नाइन्थ ऑप्शन है इंश्योरेंस प्लान।
इंश्योरेंस का कंसेप्ट यहाँ से आया था, कॉमन बट शेयर्ड रिस्क। ये भी आपको पता ही होगा, इंश्योरेंस एक एग्रीमेंट होता है जिसमें कंपनी गारंटी लेती है किसी भी तरह के लॉस, इलनेस, डेथ जैसी चीजों पे। बदले में कंपनी टाइम टू टाइम प्रीमियम चार्ज करती है, जो कि कॉम्पनसेशन अकाउंट से जनरली कम ही होता है। इसके एडवांटेज है लॉस ऑफ प्रॉपर्टीज एंड लॉस ऑफ लाइफ, और इसके डिसएडवांटेज है लॉस लिक्विडिटी, लॉन्ग लॉकिंग पीरियड, प्रेशर ऑफ पेमेंट। 10th ऑप्शन है इन्वेस्टिंग बॉन्ड। बॉन्ड्स में क्या होता है कि कंपनी लोन पे पैसा लेती है, बदले में इन्वेस्टर को फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट देती है। अगर आप डायरेक्ट इक्विटी या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो बॉन्ड में इन्वेस्ट करना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। मार्केट में कई तरह के बॉन्ड है जो अच्छी रिटर्न प्रोवाइड कराती है, और बॉन्ड भी बहुत सारे टाइप के होते हैं। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि इंडिया में मोस्टली कितने टाइप के इन्वेस्टिंग ऑप्शन है। वैसे तो किसी भी तरह का पार्ट उसके फ्यूचर की गारंटी नहीं देती है, लेकिन हमें ये समझाया जाता है कि हमें उसी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट को बाई करना चाहिए जिसका पिछला कुछ सालों में ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो और लो मैनेजमेंट फीस हो। दोस्तों, इनमें से किसी भी ऑप्शन में इन्वेस्ट करने के पहले अच्छी से जानकारी ले लीजिए ताकि उस इन्वेस्टमेंट से ज्यादा बेनिफिट उठा सके। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।